हो जाएंगे। ये सब आप लोगों ने आज किया और इस चीज का खुशी भी है कि आज जितने भाई लोग मंच पे आए वो सबसे बढ़िया बढ़िया शब्द बोले और अच्छे शब्द बोले। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला और वो समय दूर नहीं है कि हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सारे काम हो जाएंगे। ऐसा सब लोगों ने यहाँ पे बोला, मुझे बहुत खुशी है। अब ऐसे भी भाई लोग थे जो बहुत राजनीति पे बोला करते थे, पर आज वो ग्राम सभाओं के शब्दों का उपयोग करने लगे, तो वो समय दूर नहीं है कि आपका स्वशासन ज्यादा दूर है। तो साथियों, आपका जो झाबुआ है, जो क्षेत्र है, इसमें जो आपका जमीन जा रहा है, उस जमीन के लिए आपको बहुत सारे भाइयों ने बताया कि जल जंगल जमीन की है मेन लड़ाई। ये धर्म वरम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाखंड है। इस पाखंडवाद के खिलाफ आप लोगों को इकट्ठा होना होगा, क्योंकि ये जो धर्म की जो कहानी है, ये शरणार्थियों, थाई की, चंपू की, छोटे सलवारियों की है। क्योंकि ये जो लोग इजिप्ट से आए हैं, चाइना होते हुए आपका थाईलैंड में आकर के इंडिया में घुसे। ये जो लोग रेशम का व्यापार करते थे चाइना से, इजिप्ट के लोग सीधा रेशम का व्यापार करते थे, और साथ में इंडिगो, इंडोनेशिया यानी कि नील का भी व्यापार करते थे। तो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा कहीं पसंद है तो वो नील पसंद है, और सबसे ज्यादा तुम्हारे भगवान है तो वो नीले ही है। इसी चीज का संबंध समझना कि सबसे ज्यादा व्यापार वो नील और रेशम का करते थे। जब ठंड लगती थी रास्ते में तो ओढ़ने को कपड़े नहीं थे, तो वो लोग मुंह पे नील लगा लिया करते थे, और वही व्यापारी आज तुम्हारे भगवान बने पड़े। हमारा भगवान हमारा बिरसा है, हमारा भगवान हमारा टंडिया भील है, हमारा भगवान हमारे माँ बाप है, हमारा भगवान हमारी धरती है। ये लोग जो नीले कलर के हैं, ये सारे विदेशी, हमारे यहाँ के नहीं। इन चीज को समझने के लिए आपको बहुत सारे फोटो का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके लक्ष्मी जी के पीछे जो सफेद हाथी फव्वारे मार रहे हैं, वो हाथी, सफेद कलर का हाथी इंडिया में पाया ही नहीं जाता, वो थाईलैंड का है। आपका जो लक्ष्मी जी है, जिस फूल पे बैठी है, जो पिंक कलर का फूल है, वो फूल भी कमल का फूल इंडिया में वो वाला नहीं होता, इंडिया में सफेद फूल होता है। और जो आपकी लक्ष्मी जी है वो पिंक कलर मतलब गुलाबी कलर के फूल पे बैठी है। वही आपके जो फूल वाले लोग हैं वो भी थाई है, शरणार्थी है। और आपके जो ये जो निशान है, ये भी जैनियों का धर्म का निशान है। जो हाथ का निशान है ना, ये भी जैनियों का निशान है। ये सारे शरणार्थी, चंपाई, छोटा सलवारी, इन्हीं का सब कॉन्सेप्ट है। ये सब लोग कहते हैं कि हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, पर इनमें एक समानता है। क्या समानता है? कि ये सब काली टोपी वाले हैं। जो हिंदू है वो भी काली टोपी पहनता है, मुस्लिम है वो भी काली टोपी पहनता है, ईसाई है वो भी काला कपड़ा बांधता है। तो आप उन सब में और आप में फर्क क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं। वो आप लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। जब ये थाईलैंड से होते हुए अप्सरा जो आपकी होती है, अंग्रेज जब थाईलैंड आए तो वहां से एक अप्सरा उठाई, वो जो है डिक्शनरी का काम करती थी, यानी कि लोकल भाषा को अंग्रेज को बताती थी कि ये बोला जाता है। अंग्रेज लेकर के इंडिया में आए तो उसको टेम्परेरी वाइफ बना के लाए। तो वाइफ बना करके आपके इंडिया में घुसे, तो हमारे गांव वाले लोगों ने अंग्रेजों की जो औलाद हुई, उस औलादों को कहा कि अंग्रेजों की नाजायज औलाद है, इसलिए वो लोग गाँव में नहीं रहे और शहर की स्थापना करी। गाँव में ये जो गांव की संस्कृति, अगर गांव में गांव का लड़का गांव की छोरी को अगर देख ले तो गांव वाले धक्के मार के बाहर कर देते हैं, पर शहर में गांव का छोरा गांव की छोरी लेके पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मेरा गांव का सभ्यता है। अगर गांव है तो समाज है, गांव है तो रीति रिवाज है, गांव है तो परंपरा है। अगर गांव से छोड़ करके अगर झाबुआ में आप एक प्लाट ले लेते हैं, अगर गांव से छोड़ करके थानला में आप एक प्लाट ले लेते हैं, बामनिया में ले लेते हैं, तो आप बामनिया के आसामी बन जाते हैं, वहां के मालिक नहीं रह पाएंगे आप। इस चीज को समझना होगा कि बड़ा भाई अगर मर गया तो देवर वठा की परंपरा हमारे गांव में मौजूद है। इनके कोर्ट में, इनके संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं लिखी हुई है। ये जो लोग इतराते हैं, कहते हैं कि शहर में हमारा 20 बाई 50 का प्लाट है, 3 मंजिला
घर है उनको कौन समझाए, इतनी जमीन में तो हमारे बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं। ये हमारे पास तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास जमीन का मैटर है। ये जमीन को अगर बचाएंगे तो गांव बच जाएगा। वो लोग शहर बचाना चाहते हैं। शहर अगर बसाएंगे तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, और वो चाहते हैं कि आदिवासियों की सभ्यता नष्ट करनी, आदिवासियों के गांव नष्ट करने। आदिवासियों का अगर गांव नष्ट हो गया तो आदिवासियों की परंपरा खत्म हो जाएगी, आदिवासियों के रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे, आदिवासियों के नियम कानून रूढ़ियां सब खत्म हो जाएगा, और आदिवासी कोर्ट के सहारे जीने लगेगा, आदिवासी पुलिस का सहारा लेने लगेगा। इसलिए वो गांव में कंपनी लाना चाहते हैं, इसलिए वो गांव में जो है किसी प्रकार का प्रोजेक्ट ला करके गांव के लोगों को यहाँ से भगाकर वहां कर देते हैं। पर ये गांव छोड़कर अगर दूसरे गांव में गए तो आप गांव के पटेल नहीं कहलाओगे, उस गांव के असामी कहलाओगे, विदेशी कहलाओगे, शरणार्थी कहलाओगे। ये हालत हो जाएगी। तो ये जो धर्म वाले कॉन्सेप्ट है, जब धर्म वाले लोग थाईलैंड होते हुए इंडिया में घुस रहे थे तो इनके हाथ में कुरान थी, बाइबिल थी, रामायण थी, महाभारत था, हमारे हाथ में जमीन था। पर आज उल्टा हो गया है, आप लोगों ने उसको अपनाया तो आपके हाथ में रामायण महाभारत गीता बाइबिल कुरान है, और उन दोगलों के हाथ में जमीन चला गया। ये चीज को समझना होगा कि कागज बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है जमीन। पढ़ना लिखना नौकरी लगना, पर खाना तो जमीन का ही है। लाखों आपके घर में पड़े हो, खा नहीं सकते हो, खाओगे तो जमीन का होगा धान ही। लॉकडाउन में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि करोड़ों जिसके घर में पड़े होंगे, करोड़ों काम नहीं आए, काम सिर्फ और सिर्फ आए तो आपके जमीन में उगा हुआ धान, जिसके पास उनका भिंडा था वो जिम्मेदार रह गया, और जिनके पास पैसे पड़े थे वो सारे मर गए। और आने वाला समय बहुत बड़े लॉकडाउन का है। बहुत भाई लोग कह रहे थे कि आपकी एनडब्ल्यू की साजिश में बारिश नहीं हो रही है। पूरा उनाला बारिश हुई, पूरा कातिरा बारिश हुई, और बारिश का समय आया तो लगातार बारिश करवाई, और अब बारिश नहीं हो रही है। अगर ये फसल सूख जाएगी, गेहूं की फसल पे ओले गिरे, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी लास्ट टाइम वाली, अभी की अगर फसल बर्बाद हुई तो दिवाली के बाद से भूखमरी का सामना आपको करना पड़ सकता है। भूखमरी आई तो महामारी भी आएगी, और महामारी आई तो लॉकडाउन भी आएगा। अभी पेपर में आया था कि अगले लॉकडाउन में आपके शरीर में मेमोरी लगाई जाएगी ट्रेस करने के लिए, मतलब माइंड कंट्रोल और मनी कंट्रोल भी आपके साथ होगा। अगर महामारी और भूखमरी आई तो और आपका 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा रखकर आदिवासियों को मार दिया जाएगा, मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास न तो अस्पताल की व्यवस्था है, न स्कूल की व्यवस्था है, नहीं धान रखने के स्टोरेज की व्यवस्था है। सारे शरणार्थियों के पास है, बनिया रांगड़ बिल्लू के पास भी अपनी व्यवस्था है, ब्राह्मण भाइयों के पास भी अपनी व्यवस्था है, मुस्लिम छोटे सलवारियों के पास भी अपनी व्यवस्था है, पर आदिवासियों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। 3-3 4-4 कुंटल धान आपने रख रखा है, वो तो रुइनी पड़ जाएगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग लॉकडाउन में मारे जाओगे, ऐसी परिकल्पना देखने को मिल रही है। और बात होती है कि इन साजिशों से बचने के लिए ये जो युवा है, ये जो बार बार आपको समझा रहे हैं कि इन शरणार्थियों दोगलों के चक्कर में आपको नहीं आना है, ये इन बातों को ग्रहण करके आप लोग अगर सही से चल पाते हैं, ग्राम सभा को लेकर के चल पाते हैं, तो ही आपकी मौत से आप बचोगे। अभी तक तो जमीन जा रही थी, पर अभी आपकी जान पे आ पड़ी है। आपकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, ये सवाल है। अगर यहाँ का व्यक्ति अगर मेघनगर तरफ गया होगा तो हालत देखिए, मेघनगर की फैक्ट्री का पानी जिधर जिधर निकल रहा है ना, वहाँ के बच्चे लूले लंगड़े गूंगे बहरे पैदा हो रहे हैं। कहने में शर्म आ रही है अपनी माताओं बहनों को कि ये हमारा बच्चा है, लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है। तो ये सारी फैक्ट्रियां लाएंगे और फैक्ट्री का पानी निकलेगा तो तुम्हारे बच्चे लूले लंगड़े बहरे आंधे गोंगड़े पैदा होंगे। तो सरकार प्रस्ताव लेकर के आएगी कि ये कहेगी कि तुम्हारे बच्चे सही पैदा नहीं हो रहे, एक काम करो आप लेब से बच्चा लेकर के जाओ, हाइब्रिड बच्चा लेकर के जाओ। ऐसा जमाना हमको देखने को मिल रहा है और ऐसा जमाना आएगा। लड़ाई दो चीज की है,
नस्ल और फसल की, फसल उन्होंने बर्बाद कर दिया, बचा सिर्फ नस्ल है। नस्ल खत्म हो गई आदिवासियों का, तो आदिवासियों का बीज ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये लोग फसल खत्म किया, आपका कुरु, हमली, कोदरा सारा खत्म कर दिया, आदिवासी देसी नहीं रह गया। अभी वो कौन सा सीड्स दे रहा है? हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड बीज, बीटी सेकेंड, जीन चेंज कर रहा है, जीएम सीड बोलते हैं उसको, जीन चेंज कर रहा है। मतलब कि जो देसी बीज था उसका जीन यानी कि डीएनए चेंज कर दिया और हाइब्रिड बीटी2 बना के दिया। वो देसी बीज नहीं है, देसी मतलब कि दादा फसल तो खत्म हो गया, पर आपका जो आने वाला नस्ल है उसको भी खत्म करने की पूरी साजिश वो रच रहे हैं। कंपनी लगा के लूले लंगड़े बच्चे पैदा होंगे, अगर वो पैदा हो गए तो तुमको वो जीएम चिल्ड्रन देंगे। क्या देंगे? जीएम चिल्ड्रन, मतलब हाइब्रिड बच्चे वो देंगे जिसमें तुम्हारी नस्ल समाप्त हो जाएगी। दादा ने एक बात कही कि ये लोग कीट की इधर ला करके छोड़ रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है कि ट्रक में भर के ये लोग क्या वो मछली, कीड़े, इल्ली ये ला करके छोड़ रहे हैं सरकार वाले। हम इस चीज पे बहुत नजरअंदाज कर रहे हैं, गलत बात है। हम लोगों को इस चीज का समझना चाहिए कि फसलों में तरह तरह की इल्ली कैसे आ रही है, अलग अलग तरह का मोला कैसे आ रहा है, अलग अलग तरह का कीट कैसे आ रहा है। सरकार वाले ट्रक में भर भर के रात को आसपास में छोड़ देते हैं और दूसरे दिन दवाई लॉन्च करते हैं कि ये कीट पे ये दवाई छिड़काओगे तो मर जाएंगे। कीट आने से पहले सरकार वालों को कैसे पता है कि यही दवाई काम करेगी? तो ये गंभीर है। ये वो जो कुमार साहब ने जो बात कही कि वो लोग ट्रक भर भर के कीट आपके गाँव में छोड़ के जा रहे और तरह तरह की बीमारियां आपको देखने को मिलेगी। जो बात है आपकी धर्म की, तो इस चीज को समझने के लिए आपको बड़ा गोंडवाना के कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि गोंडवाना जो है वो एक बहुत बड़ी भूमि है। जो भारत है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है। बारात यानी कि बारात यानी कि जान आवे है। तो ये जो थाईलैंड लोग है पूर्वी है और पूर्वी लोग पश्चिम में आए, तो पूर्वी लोग पश्चिम इंडोनेशियन लैंग्वेज में पश्चिम को ही बारात बोला जाता है। तो ये बारात वही भारत है और क्वीन ऑफ विक्टोरिया महारानी है उसकी, यही आपकी भारत माता है। इसमें कोई दो राय वाली बात
ईसाई से इनका कनेक्शन क्या है, और ये सारे के सारे लोग काली टोपी वाले हैं। दूसरी बात कि आप लोगों ने कहा कि हम आदिवासी हैं, तो आदिवासी है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भील आदिवासी और आदिवासी देश का मालिक है। पर समस्या यह है कि हमारा आइडेंटिटी हम लोग खो चुके हैं। जैसे कि एक लड़का है जिसका नाम है सलीम, कौन है वो? कौन है वो? एक का नाम है डेविड, कौन है वो? एक का नाम है गड़िया, वो कौन है? एक का नाम है अरविंद, वो कौन है? धर्मणो। तो ये समझो कि डेविड ने नाम चेंज नहीं किया, सलीम ने नाम चेंज नहीं किया, पर गड़िया थोड़ा बहुत एक्शन किया, नहीं क्या हो गया, नाम अरविंद रख लिया। ये जो बड़ा हुआ, गड़िया रखोगा, रमतू रखोगे, हकरी रखोगे, हकरा रखोगे, वेस्ता रखोगे, इससे ये पता चलता है कि आप आदिवासी हैं। अगर अरविंद जैसे नाम अगर आपने रखे तो आप धर्मणों में गिनती में आ जाओगे, आप विदेशी और शरणार्थियों की गिनती में आ जाओगे। ये आइडेंटिटी का सवाल है। तो हमारा आपसे एक निवेदन है कि जिसके बच्चे पैदा हो गए उनके हो गए, नाम हो गया उनका हो गया, पर अगले जिनके भी बच्चों का नाम आए, पैदा होए, तो उनका नाम हमारे बाप दादा जो रखते थे उसके हिसाब से नाम रखना होगा। ये परिवर्तन है। विधायक बन जाना परिवर्तन नहीं है, सांसद बन जाना परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन ये है कि जो रमतू थी वो दीक्षा बन गई, दीक्षा वापस रमतू बन जाना चाहिए। ये परिवर्तन है। इस चीज को आप समझिए। तो आप लोग हाथ खड़ा करके वादा करिए कि हमारे बच्चे होंगे तो एक का भी नाम हम धर्मणा नहीं रखेंगे। हाथ खड़ा करिए। ये गलत बात तो नहीं बोल रहा हूं। तो इस चीज पे आप ध्यान रखना कि एक भी बच्चों का नाम गैर संस्कृति के नाम पे नहीं रखना है। अगर अरविंद आपने नाम रखा तो बढ़िया के छोरे का नाम भी अरविंद है, तो बढ़िया और तुम्हारे में फर्क क्या भाई? बामण के छोरे का नाम भी अरविंद है, तो बामण और तुम्हारे में क्या फर्क है भाई? हमारे को धर्म कर्म जुदा जुदा करना है, रास्ते में जुदा जुदा रखना है। तो ये चीज करने की जरूरत है। और आपका जो महामारी लॉकडाउन आने वाला है, तो ये जो बीमारी है NW की साजिश है, तो आप सरकार के और सरकारी अस्पताल के भरोसे कभी मत रहना, क्योंकि कोरोना आया वो भी सरकारी आया, वैक्सीन आई वो भी सरकारी ही है, अब 20-20 साल के छोरों को हार्ट अटैक आ रहा वो भी सरकारी ही आ रहा है। इसलिए सरकार के किसी भी अस्पताल और इस पे विश्वास नहीं करना है। आपको अपने बाप दादा की दी हुई जड़ी और बूटी पे विश्वास करके चलना है। तो आप लोग अपने दादाओं से, अपने मोटबा से 100 जड़ी और बूटी का नाम लिखकर अपनी किताब में रखना, क्योंकि जब ऐसा काल और महाकाल आएगा, ऐसा महामारी आएगी, ऐसी भुखमरी आएगी, उस समय आपको ये जो इलाज है देसी इलाज काम में आएंगे, क्योंकि सारे अस्पताल बंद होंगे। जो अस्पताल जाएगा वो लौट के वापस कभी नहीं आएगा। ऐसा दिखने वाला है आपको। ऐसा हम कोई वो नहीं है कि आपको बता दे, अंतर्यामी नहीं है कैसा होने वाला। उन लोगों ने साजिश रच दी है। दादा बोल रहे थे कि G20 पे फकीर ने साइन कर दिया, आपके मोदी जी ने G20 पे साइन कर दिया। इसका विरोध कोई भी सरकार विपक्ष के बैठने वाले भी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आदिवासी की नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिए। एक और चीज कि आपका हिंदी में मानव बोलते हैं, संस्कृत में मनुष्य बोलते हैं, आपका उर्दू में इंसान बोलते हैं, फारसी में आदमी बोलते हैं और इंग्लिश में ह्यूमन बोलते हैं। आपकी भाषा में इंसान को क्या बोला जाता है? इस चीज पे अभी आप वर्णन करें, इस चीज पे भी आप सोचें। और ये जो अकाकार की जो घटना है, ये लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी पहले आए, ये कहते हैं कि कमल का फूल पहले आया। हमारे समाज में एकाकार की घटना व्याप्त है। एकाकार मतलब समझ रहे हैं आप लोग? एकाकार किसने सुना है? एकाकार जो शब्द है मतलब अड़ाबोल, पूरी पृथ्वी पे पानी ही पानी। ये चीजों से
आपका महुआ जहाँ हम लोगों ने खाया, दो भाई बहनों का वंश चला, और जब माँ बाप को ढूंढना अमूलकोट अमरकंटक पे गए तो उनके भाई और बहनों को उनके माँ बाप नहीं मिले तो रोज रोटी पहुंचाते थे। वही संस्कृति आज हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो 12 दिन तक हम बाटी बना के गाता में रखते हैं। ये संस्कृति का वहां से चलन है। किसी आपके धर्म के कर्म के किसी संविधान में ये चीज नहीं लिखी है। तो आप सब लोगों को इन दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपके नाम आपको बचा के रखने हैं और जड़ी और बूटी आपको बचा के रखने हैं। और जितने भी अभी हमारी एक ही डिमांड है कि जितने भी स्कूल हैं वहां पे हिंदी का सिलेबस और संस्कृत का सिलेबस खत्म कर दिया जाए। हमें हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ना। क्या फायदा है हिंदी और संस्कृत पढ़ने का? मेरे मायने में कुछ भी नहीं। अभी जो प्रारंभिक शिक्षा है पहली वाली, वहां से इंग्लिश को चालू कर देना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के व्यक्तित्व है, क्या व्यक्तित्व है? इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। ये रिकॉर्डेड भाषण है, पर उनको मालूम ही नहीं है कि आलू क्या होता है। समस्या ये है क्योंकि नेहरू जी, गांधी जी, इन्होंने आंदोलन चलाया। इन्होंने कहा कि आपका हिंदी पढ़ो, हिंदी मातृभाषा है, संस्कृत पढ़ो, संस्कृत देव भाषा है। पर कभी भी नेहरू ने अपने बच्चों को हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ाया। कभी भी राजेंद्र प्रसाद ने अपने बच्चों को हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ाया। उनके बच्चे विदेशों में जाके इंग्लिश पढ़े। और राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है कि आलू होता क्या है। उनका जो होता है ना सलाहकार, वो कहता है कि राहुल जी आलू मीनिंग पटेटो, तब उनको समझ में आता है गलती हो गई यार, ये तो पटेटो था, क्योंकि उनको हिंदी आता ही नहीं है। तो हिंदी का ज्ञान करते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हिंदी हमारी मातृभाषा होती तो मेरी माँ को आती, मेरी माँ को नहीं आती तो वो मातृभाषा कैसे? मेरे बाबा डोगरों को नहीं आती तो वो हमारी मातृभाषा कैसे? संस्कृत अगर देव भाषा है तो मेरे डोगरों को क्यों नहीं आती? अगर डोगरों को आती तो मानते हैं कि हमारे डोगरों देव भाषा हो सकती है। या तो ऐसा हो सकता है कि देव सेटिंग कहते होंगे कि बाहर की जनता को कुछ पता नहीं चल जाए, इसलिए ये ऐसी भाषा लाए होंगे। तो हमको संस्कृत और हिंदी से हमारे बच्चों को हमेशा के लिए दूर करना है, और यही मिशन है। और आपका जो गांव वाली जो ग्राम सभाओं की परिकल्पना है, इसमें अभी आपको एक गांव से 10 लोग सिलेक्ट करिए। एक गांव से 10 सैनिक तैयार करोगे तो झाबुआ में लगभग आपका 500 से 600 गांव है। 600 इंटू 10 करोगे, नहीं 900 गांव है, 900 इंटू 10 करोगे तो आपका 9000 लड़के या 9000 सैनिक झाबुआ की सड़कों पर होगा। कोई आंदोलन के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन इस पेटलावत की गलियों से, जिस दिन इस बामनिया की गलियों से 9000 सैनिक निकलेगा ना, तो बनिया अपना शटर बंद कर लेगा। ये चीज को आप समझिए। इसलिए सैनिक बनाना जरूरी है। जिस दिन सेना खड़ी हो गई उस दिन आपके गिरेबा पे हाथ डाल दे, ये किसी की हिम्मत नहीं होगी। अभी सिद्धि में आप पे मूता है, वो खुश हो रहे हैं कि हमने आदिवासियों में मूता है, हम पगड़ी बांधने लायक नहीं है। अगर हमारा मिशन जिंदा होता ना तो हम पे मुतने वाला जिंदा जेल नहीं जाता, मर के जाता। ये सा हम लोग कर देते, पर हमारा मिशन जिंदा नहीं है। हम लोग राजनीति पार्टियों में, संगठन में बढ़ गए। संगठन बड़ी चीज नहीं है और समाज से बड़ा कोई संगठन नहीं है। इस चीज का गांठ बांध लीजिए। हमें चलना है मिशन, विचार, लक्ष्य और समाज को लेकर। संगठन, मुद्दा, पार्टी और व्यक्ति ये अस्थायी चीज है, कभी भी खत्म हो जाएगी। मिशन, विचार, लक्ष्य और समाज ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए समाज की जो महामारी आ रही है उससे आप लोग बचें, उसके लिए उपाय करें। और ये जो आपका धार्मिक कॉन्सेप्ट है, एकाकार वाला जो कॉन्सेप्ट है और जो नामकरण का कॉन्सेप्ट है, जड़ी बूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इनको आप लोग आज से ही लग जाइए कि हमारे बाप दादाओं का क्या नाम था। जैसे कि मेरा नाम विलेश है, विलेश के बाप का नाम रमेश है। ये 2 लोग गड़बड़ है, पर मेरे दादाजी का नाम हरजी है। हरजी किसी हिंदू के बाप का नाम है?
मेरी दादी का नाम हकरी है। हकरी किसी हिंदू की माँ का नाम है, किसी बनिए की माँ का नाम है। तो मेरे दादा के बाप का नाम कालिया है, क्या बनिया के छोरे का नाम कालिया है? तो यहाँ से पता चलता था कि हम बनिया अलग है, बामण अलग है और आदिवासी अलग है। तो आदिवासी जो है वो कुल मूल का धनी है। दादा ने आपको श्लोक के माध्यम से, कहावत के माध्यम से भी बताया। और ये जो धर्मेंद्र दादा ने जो दारू का कॉन्सेप्ट बताया कि एक दिन में आपका पेटलावत एक पंचायत 1 लाख का दारू पी के मुक्त देती है। 1 लाख रुपए अगर गांव में आप पंचायत ने बचा लिए तो आप कलेक्टर भी सुबह सुबह आपके बच्चों को पढ़ाने आ जाएगा। आप लोगों को ये पैसा बचाना है, फिजूल खर्चा नहीं करना है। रामदेवरा को बाप नहीं मानना है, वो बाप नहीं है, बाप हमारे जमीन है ना, ये बाप दादा यही है। कि अब हम रामदेवरा घूमने जा रहे और रास्ते में पता चला बाप ही मर गया और बाप के मुंह के दर्शन तक करने नहीं मिल रहे, शक्ल देखने नहीं मिल रही। ऐसे दर्शन किस काम के, ऐसी भक्ति किस काम की? बता दो हमें, अगर जमीन से कोई बड़ी भक्ति हो तो बता दो हमें, कोई जमीन से बड़ा कोई धर्म हो तो बता दो, जमीन से बड़ा कोई देव हो तो। सारे देव सारे भगवान तो इस धरती पर है, यही सबसे बड़ी माता है। एक भी भगवान ने, एक भी धर्म ने किसी ने 2 गज जमीन बढ़ा दी हो तो बताओ। कोई भी जमीन नहीं बढ़ा जा सकता, कोई भगवान नहीं बढ़ा सकते, ना कोई धर्म बढ़ा सकता, ना कोई भक्ति बढ़ा सकती। जो जमीन जो है वो जमीन की बड़ी, जमीन से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। इसलिए आज से आप लोग, जमीन हमारी माता और हम इसी के भक्त हैं, ऐसा प्रण लीजिए और कभी भी गैरों की गुलामी हम लोग नहीं करेंगे। अब कावड़ धोने जाते हो, ये कावड़ का मतलब ये होता है कि कावड़ कंधे पे क्यों उठाते हो? हमारे बाप दादा हम दमदे हम तो सर पे लकड़ी उठाते थे कि कावड़ियां ये कमजोर लोगों का होता है कंधे पे लकड़ी उठाने का। और श्रवण कुमार जो है अपने माँ बाप को तगारी में बिठा के ले गया। ये ऐसी कहानी हो सकती है क्या? श्रवण कुमार इधर तगारी और माँ बाप को बुगड़ी बना के बिठा के ले गया। अरे मेरा बाप दादा होता ना तो अपने जो माँ बाप है उनको 2 बड़द बांध के बैलगाड़ी पे राजाओं की तरह ले जाता। ये समझने की जरूरत है, इतिहास को समझो और इतिहास के भूगोल को समझो, क्योंकि ये ऐसा संभव ही नहीं वो हो रहा है। कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई आंख से पैदा हो रहा है, कोई मुंह से पैदा हो रहा है। तो कई कान में पैदा होने के लिए कान में मुंह करना पड़े। बामण कहता है मैं मुंह से पैदा हुआ, पाखंड और पूरा पागल है वो, ऐसा कैसे बोल रहा है? आप लोगों को इतिहास भी समझना है और इसका भूगोल भी समझना है कि मुगल अगर अंग्रेज से अलग है तो कैसे, और अंग्रेज अगर मुगल से अलग है तो वो कैसे? क्योंकि कहानियों की किताबों की जड़ ही अंग्रेज है। और क्योंकि जो आपका अफगानिस्तान वाला इलाका है, इधर भील सिकंदर घुसा था तो भीलों ने मार मार के भगा दिया था, इसलिए घूम के इधर से आए। सिकंदर का इंग्लिश नाम एक बढ़िया नाम है, उसका आपको याद आ रहा है? अंग्रेज ही है वो। इधर से आया और इधर घुसा तब वो पूरी कहानियां जड़ी। और ये जो मंदिर बने हैं, अलेक्जेंडर तो इंग्लिश नाम है ना, और सिकंदर फिर हिंदू कैसे, मुस्लिम कैसे भाई? ये सब मूर्ख बनाने की नीति है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का स्ट्रक्चर ऊपर वो एंटीना है, ये एंटीना वाले जो मंदिर बने हैं साउथ में, मतलब दक्षिण भारत जो सबसे नीचा इलाका है, और जो आपका ये वाला इलाका है ये ऊंचा इलाका है। तो होता क्या था कि अंग्रेज आए, इन्होंने टोपोग्राफिकल सर्वे किया, ये इंजीनियरिंग है, सर्वे किया तो इधर का इलाका उधर नहीं दिख रहा, इधर का उधर नहीं दिख रहा, तो इसलिए उन्होंने मंदिर के ऊपर एंटीना लगाया कि इधर से देखेंगे तो कुछ चीज दिख जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। और आप समझ रहे हैं कि यार भगवान वास कर रहे हैं वहां, तो कोई वास नहीं कर रहा, जमीन बड़ी है, यही सब है। और एक चीज जानवरों में भी पता करना, देसी कौन विदेशी कौन। घोड़ू है ना, घोड़ो मीन की महादेव, अपनी भाषा में घोड़ा घोड़ा, उसको बुलाने के लिए शब्द है क्या? कैसे बुलाते हैं नहीं मालूम, भगाते कैसे नहीं मालूम, तो वो विदेशी है, हमारा नहीं है। डांडो है, डांडो केम के महादेव ने
बोला ने भाई हट हट हम ते तमन भी दो हट है तो कॉमन शब्द है। आप ही बोलना नहीं चाहिए, आप ही लंदन का ही है। हमारे कालांतर में भाई लोग जो है हमारे दादा भैंसों की खेती करते थे, मालूम है। और ज्यादा पुराने जाओगे तो ऊंटों से खेती करते थे हमारे बाप दादा, ऊंट से। और ऊंट इतना समझदार जानवर था, हमारे बाप दादा जो है वो ऊंट को इसलिए सिलेक्ट करे थे, ऊंट इतना समझदार जानवर है, अगर एक लाइन से चलेगा तो एक लाइन से चलेगा, और जहां हम पानी पीते वहीं वो पानी पीता है। तो वो इतना समझदार जानवर है कि वो पूरे घर की रखवाली शांतिप्रिय तरीके से कर सकता है, इसलिए ऊंट हमारे थे, भैंस और ये हमारे थे। और सबसे ज्यादा फायदेमंद थे, इसलिए जो अंग्रेज में हमारा गाय घूम रही थी तो इन्होंने पोर्ट से ला करके इंडिया में लॉन्च करी, क्या बना के, माता बना के। अरे भाई मेरा जबुआ है, मेरा पलवाड़ है, यहाँ पे माता वाता नहीं होता है ना, इधर माता वाता नहीं होता, जानवर को माता बोल रहे हो। तो ये आपको समझने का फेर है। और अक्षर ज्ञानी जो छोटे छोटे भाई लोग हैं, अक्षर ज्ञान जो है वो एक तरीके से मूर्ख बनाने की नीति है, क्योंकि या तो अच्छे से आप तर्क करना सीख जाओ या फिर पढ़ाई मत करो। क्योंकि अगर मैं पढ़ा, मैं 10 साल की उम्र में अगर किसी गैरेज पे जाता ना तो आज ज्यादा मैं शोरूम का मालिक होता, अभी बेरोजगार हूँ। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेने का, पूरा लेने का, तर्क करने का। ये लोग मूर्ख बनाने की साजिश चल रहे हैं। हिंदी लाए, संस्कृत लाए, सामाजिक विज्ञान लाए, इन्होंने सब पढ़ाया पर बिरसा और टंडिया नहीं पढ़ाया। इसलिए आप लोग एक गांव में 10 लोग तैयार करो, 100 को तैयार करेंगे, एक आदमी 10 रुपए देगा, एक लड़का 5000 रुपए सैलरी दे करके गांव में सारी शिक्षा के लिए रख लो। और वही बच्चा आपका सरस्वती और नंदी कली के तर्ज पर वो आपको पढ़ाएगा, और आपके बच्चे हमेशा हमेशा के लिए पाखंड से मुक्त हो जाएंगे। तो ठीक है, आप सब लोगों ने समय दिया, हमको सुना, और जमीन से बड़ा इस देश और दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए जमीन की लड़ाई आप लड़े और उसमें भागीदारी करें। झाबुआ में 15 से 20 गांव को निपटाने का प्लान आ गया। 8 लाइन बना, 100 किलोमीटर इधर जमीन जाएगी, 100 किलोमीटर उधर जमीन जाएगी, पूरे आदिवासियों को मार दिया जाएगा। इसलिए आदिवासी समय रहते एक हो जाओ, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और आप लोग आज से इन पाखंड के चक्कर में न पड़े, धर्म के चक्कर में न पड़े, किसी भी देवों वेवों के चक्कर में न पड़े। हमारे सीरा बाबू जिंदाबाद थे, है, रहेंगे। और फालतू का दारू वारू अंग्रेज का या इंग्लिश कचड़ा मत पिए। पीवड़ो सो है तो घोटो पे घोटो दाल रही एक बाप दादा ले ले, पर ये वाला मत पीना। जोहार जोहार, जय बिरसा, जय आदिवासी। अब कोई पाखंड में तो नहीं पड़ेगा, किसी धर्म के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे, किसी पार्टी वार्टियों की दरी बिछाने तो नहीं जाओगे, किसी बनियों के घर में दरी बिछाने तो नहीं जाओगे, किसी बनियों के घर में सामान खरीदने तो नहीं जाओगे। हाँ, हमारी दुकान है तो हमारे आदिवासियों की दुकान पे जाना। जोहार, जय आदिवासी।